TV9 दिल्ली NCR में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिजीत ठाकुर और आज हम पहुंच गए हैं पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में और ये है इंदिरा पार्क। शाम का वक्त है और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तमाम जनता आज मोहल्ला चर्चा में शामिल होने के लिए यहां पर मौजूद है। स्थानीय समस्याओं पर बात होगी, दिल्ली की राजनीति पर बात होगी और हम इनसे जानेंगे चर्चा में कि इनकी राय आखिर क्या है और तमाम जो विषय दिल्ली में चलते हो या फिर इनके इलाके में उस पर मोहल्ला चर्चा में इनकी राय क्या है वो सामने आएगी। तो हम सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं। यहाँ के तमाम वरिष्ठ लोग आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हैं, युवा भी जुड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे आप तस्वीरों में देखें तो महिलाएं भी हमसे जुड़ना शुरू हो गई हैं। बच्चे भी पार्क में मौजूद हैं जो कि शाम को खेलने के लिए आते हैं और दिल्ली NCR के इस शो में जनता की बात होती है, लोगों की बात होती है, लोगों की राय ली जाती है। तो सबसे पहले लोगों से ही होगी शुरुआत और हम बातचीत करेंगे। सर, अपना नाम सबसे पहले बताएं हमें। रतन प्रकाश गोयल। ये बताइए कि आप इस जगह पर, इस इलाके में, ज्वाला नगर में कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो 50 साल हो गए रहते हुए यहाँ पे। जब 50 साल हो गए रहते हुए तो यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ की स्थानीय राजनीति के बारे में आप वाकिफ होंगे। सबसे पहले समस्याओं की बात कर लेते हैं कि क्या समस्याएं हैं स्थानीय सबसे ज्यादा यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ पे पंकज लूथरा जी पार्षद है हमारे यहाँ से जी। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा काम करते हैं वो। अब ये रही बात पार्क की समस्या, पार्क में कोई माली वाली तो ऐसे ही है, काम कोई बढ़िया नहीं होता है यहाँ पे। अभी पार्षद जी तो अभी बने हैं, वो तो पार्षद, बाकी सब कुछ ठीक है यहाँ, जैसा हमारा ज्वाला नगर ठीक है उस हिसाब से। तो पानी की समस्या भी कभी हो जाती है, कभी आता है पानी, कभी नहीं भी आता है। बिजली आ रही है, बराबर आ रही है बिजली। ऐसी पानी की समस्या हम जहाँ भी जा रहे हैं इलाके में सुनने को मिल रही है कि कभी आता है, नहीं आता है और दूसरी चीज ये भी कि पानी साफ नहीं आता। साफ नहीं आता पानी साफ नहीं आता जी, पानी यहाँ साफ नहीं आता। ये पहली समस्या यहाँ पर हमें जानने को मिली कि पानी साफ नहीं आता। और चूंकि यहाँ पर तमाम लोग पार्क में एकत्रित हैं तो पार्क की भी एक समस्या है कि साफ सफाई यहाँ पर जो रेगुलर नहीं होती है। और हम लोग इस वक्त पार्क में भी है तो आप देख सकते हैं कि ये बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन बरसात का मौसम न होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है और ये गंदा पानी है और जगह जगह पर कीचड़ है। यहाँ पर लोगों को टहलने में और बच्चों को खेलने में दिक्कत होती है। यहाँ पर बच्चे भी हम बातचीत करते हैं, खुला एरिया है लेकिन यहाँ पर कीचड़ लगा। आप लोग कैसे क्रिकेट खेलेंगे? दूसरी तरफ खेलते हैं, लेकिन अगर यहाँ भी ठीक होता तो आप खेल पाते? हाँ। तो ये आप हम गीले में खेल नहीं पाते हैं। खेलते हैं तो हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं। खेलते हैं तो चप्पलें, माली कभी कभार आता नहीं है तो पानी ऐसे ही चलता रहता है और बेचारे कुत्ते वगैरह यूँ घूमते रहते हैं। माली कभी कभार आता नहीं है, यूँ रहता है। वहाँ पानी हो रखा है, यहाँ सब गिरते भी रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने बुजुर्गों से बात की, उन्होंने समस्या बताई और यहाँ पे तमाम ये बच्चे जो कि पार्क में खेलने के लिए शाम के वक्त आते हैं, इन सब ने ये समस्या बताई कि चूंकि यहाँ पर कीचड़ होता है और गीला होता है मैदान, इसलिए खेल नहीं पाते हैं। ये आप लोग की समस्या है कि नहीं? एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए। पार्क आप लोग का साफ होना चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए, ये समस्या आप लोग की? बिल्कुल। तो आपकी समस्या को हम जरूर आगे तक पहुंचाएंगे और आपके समस्या के समाधान की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी समस्या जो यहाँ के लोगों ने बताई वो पानी की बताई कि पानी जिसका दावा करती है सरकार की बहुत साफ पानी दे रहे हैं, मुफ्त पानी दे रहे हैं, लेकिन समस्या ऐसी कैसे? क्या ये सही बात है कि पानी बराबर नहीं आता और गंदा भी आता है? गंदा ही पानी आता है जी, गंदा ही पानी आ रहा है, कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा, गंदा पानी आता है। ये सही पानी बात है? हाँ बिल्कुल सही है। पानी की दिक्कत है बड़ी, जब पानी में गड़बड़ है, पानी प्रॉपर नहीं आता, साफ गंदा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पानी की एक समस्या। अब हम बात करेंगे दिल्ली के सियासत की। सियासत के बारे में इनकी राय क्या है? देखिए, निगम के चुनाव हुए, निगम के चुनाव होने के बाद भी उसका गठन होना, निगम पार्षदों का शपथ ग्रहण होना और उसके बाद दिल्ली को मेयर मिलना, इस सब में इतना समय मिल गया। ये जो तमाम प्रक्रिया हुई, राजनीतिक नोरा कुश्ती हुई, इस पर आप लोग की क्या राय है? क्योंकि राजनीति पर भी आप लोग बराबर ध्यान देते होंगे। यहाँ की बड़ी समस्या है, राशन वाले चोरी करते हैं, किसी को पूरा राशन नहीं देते बहुत, और जिसको देते हैं उसमें से और 14 किलो काट लेते हैं। राशन वालों ने बड़ा गदर मचा रखा है यहाँ पे, समझे? राशन वालों ने इतना गदर मचा रखा है हद से ज्यादा। किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते, सब बेच के खा जाते हैं। शाम के टाइम सारे रिक्शे भर भर के जाते हैं, चावल के, गेहूं के, चीनी के, सब भर भर के पता नहीं कहाँ जाता है भगवान जाने। हर गली में रिक्शे घूमते हैं। सुबह को गेहूं बेचो, चावल बेचो, फलाना बेचो। ये गवर्नमेंट जो है एक्चुअल जो गरीब आदमी है वहाँ तक नहीं पहुँचता, समझे? एक्चुअल जो गरीब राशन एक्चुअल गरीब आदमी है उसको राशन नहीं पहुंचता। राशन हम जैसे को जैसे पहुंचे, और जो बेच देते हैं सुबह आप हर गली में देखना, ठेली वाला, रिक्शा वाला भर भर के ले जाता है चावल, गेहूं, और बढ़ता ही है गरीब आदमी के लिए।
तो आप देख सकते हैं कि सवाल बेशक सियासत पे किया गया था, लेकिन इसी बीच एक और समस्या जो राशन की है, बड़ी समस्या, और हम विश्वास नगर के अन्य इलाकों में भी गए, वहां पर भी राशन की समस्या लोग हमें बता रहे थे। और ये उस तुलना में ज्यादा बड़ी कॉलोनी है और ज्यादा बड़े मकान यहाँ पर है, लेकिन यहाँ भी लोग राशन की समस्या बता रहे हैं। आप यहाँ के प्रधान भी रहे हैं, लोग आपके बारे में बताते हैं। सबसे पहले अपना नाम परिचय दीजिए और बताइए कि क्या ये समस्या सही है। सुरेंद्र सिंह ठाकुर, ज्वाला नगर में रहते हैं जी। यह समस्या बहुत सारी है। बताइए। राशन की समस्या पहले बताई थी, पानी की समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ज्यादा है, देखो कितनी गंदगी है, शराब बिकती है यहाँ, खिलराम बिकती शराब, बहुत शादी लोग बेचते, ये सबसे ज्यादा है। गंदे लोग रहते हैं तो आपस में मारकाट करते हैं। शराब। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। समस्या की कहा जाए तो यहाँ की आप पिलर देख लीजिए, दिखाइए। ये पिलर देख लीजिए, वहाँ का पिलर देख लीजिए। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि ये पार्क है और ये मुख्य पार्क है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग रोज इकट्ठा होते हैं और सारे पिलर नीचे से सबसे यहाँ पे कोई काम चालू हुआ ही नहीं है, पानी की वजह सबकी चीज तो, लेकिन ये चीज किसी बच्चे पे गिर जाए तो बहुत बड़ा हादसा होगा। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वहाँ की वो देख लीजिए, वो पिलर गिरा हुआ है पूरा। तो यही चीज समस्या है। तो जो मैंने दिख रही है, यहाँ की टाइलें चेंज नहीं हुई है, प्लास्टर से काम चल रहा है, पानी है, कीचड़ है, और ऊपर यहाँ पे हमेशा खेल कूद सही नहीं हो पाती। देखिए आप कितना हैवी ये शेड है, लोहे से बना हुआ है, लेकिन इतना पुराना हो चुका है कि इसके सारे पिलर हिल चुके हैं। ये भी एक स्थानीय समस्या है और ये खतरनाक समस्या है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं आपकी एकत्रित होते हैं, यहाँ पर रोज खेलने के लिए आते हैं। और अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो अगर हर पिलर हिलने लग गया तो कभी भी ये ढांचा गिर सकता है और एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। लेकिन उसके अलावा यहाँ के चूंकि लोग हैं और बातें। जी बताइए। बिल्कुल। कारण ये है कि हमारे जमुना पार्क की इतनी आबादी है शादरे में, कोई यहाँ फंक्शन के लिए या ब्याह शादी के लिए मीडियम आदमी के लिए कोई जगह ऐसी नहीं है। अच्छा, बारात घर नहीं है? बारात घर एक है, वो झिलमिल में, उसका नंबर ही नहीं आता। अच्छा। हाँ, एक है मौलाना नगर, वो भी मतलब भरा रहता है। और ये CPW ग्राउंड, उसका 3-3.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक रुपए लगता है। अब मीडियम आदमी तो फंस जाता है वहाँ। भाई कम से कम इतनी जगह है वहाँ, इन लोगों को सोचना चाहिए कि भी मीडियम आदमी के लिए बनाया जाए। बिल्कुल। ये इतनी जगह है, उसमें बनाया जाए। इन लोगों का काम तो है नहीं बनाने का, वो DDA वाले सब मिलकर खाते रहते हैं उसको। ठीक है, वहाँ होना चाहिए। जमीन है DDA की? यहाँ जमीन है कैसे नहीं, सारा ये है यार। CPW ग्राउंड है किसका भाई? इसी DDA का है, वहाँ बनाते नहीं, वहाँ तो 4.5 लाख रुपए लेते हैं वो रेट। अब आप बताइए, जो आम आदमी बेचारा मीडियम तो मर गया, गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा? आप बताइए। गरीब समस्या तो गरीब आदमी की है, रईस तो कहीं भी कर सकते। जी बिल्कुल वाजिब समस्या है कि लोगों को अगर अपना कोई आयोजन करना हो, शादी विवाह होता है, तमाम चीजें होती हैं, उसके लिए यहाँ पर जगह नहीं है। जो जगह है भी वहाँ पर लोगों का नंबर नहीं आता। और CPWD का ग्राउंड है, उनका कहना है 3.5-4 लाख रुपए अगर कोई देगा, जी बिल्कुल, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल सही बात है। कहाँ से लाए? मीडियम आदमी कहाँ से लाएगा? रोटी खाएगा या पहले इतना पैसा लाएगा वहाँ? हमें उम्मीद है कि ये समस्याएं जरूर सुनेगी सरकार। जी एक मिनट जरा, ये बिल्कुल स्वतंत्र मंच है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आदमी चपरासी की नौकरी के लिए ग्रेजुएट फलाना ढिमकाई, उसके लिए भी नंबर उसका नहीं आता जी। और ये अनपढ़ गूंठा टेक आके हमारे सिर पे बैठ जाते हैं। हर 5 साल बाद, हम 40 साल नौकरी करने के बाद में पेंशन के लिए रो रहे हैं जी, समझे। और ये हर 5 साल बाद जिनकी पेंशन होगी, दोबारा 5 साल इलेक्शन में जीत गए, फिर पेंशन होगी। जितनी दफा जीतेंगे उतनी दफा इनकी पेंशन बढ़ती रहती है। गरीब आदमियों को जो 2500 2000 मिलते हैं, उनको भी नहीं मिल रहे। पता करो किसी गरीब आदमी को जो पेंशन मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। विधवा जो पेंशन है, गरीब आदमी की पेंशन है, किसी को नहीं मिल रही। सीधा इनका हमला सियासत पर है कि जो व्यक्ति एक बार विधायक, सांसद या मंत्री बन जाता है, उन्हें 5 साल के बाद लगातार पेंशन मिलता है, लेकिन 40 साल की नौकरी के बाद भी पेंशन सुरक्षित नहीं है। और बुजुर्गों के पेंशन की एक बड़ी समस्या है। जिस इलाके में भी आप जाएंगे तो लोग कहते हैं कि बुजुर्गों को, विधवाओं को जो पेंशन बंद किया गया है, ये उनके अधिकार पर बहुत बड़ी एक मार है। जी हाँ, बताएं। बिल्कुल। हम DTC के डिपार्टमेंट के 42,000 आदमी थे, सिर्फ 14,000 को पेंशन आती है, बाकी को किसी को कुछ नहीं आता। हमें लड़ते हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। सब लोग 1000-2000, कोई भी पेंशन नहीं है, धक्के खा रहे लोग। सरकार तो कहती है कि आम आदमी की हिमायती है वो। नहीं, जिसको पेंशन मिलनी चाहिए गरीब आदमी को, उसको नहीं मिल रही। जिसके 4-4 मकान है, वो पेंशन का हकदार है, राशन का हकदार है। बाकी गरीब आदमी को जो बाबूजी ने बताया, वो मतलब नहीं, उनकी समस्या। और भी लोग हैं, उनसे भी और भी लोग। 40 साल नौकरी करने के बाद में भी बुढ़ापे में मेडिकल की जरूरत होती है। हमारी DTC में किसी भी कर्मचारी को मेडिकल की कोई भी सुविधा नहीं है अभी तक।
और हर डिपार्टमेंट को मेडिकल की सुविधा है, डीटीसी को कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है। अस्पतालों में जाओ, पहले 1 घंटा पर्ची लाइन में, दूसरा डॉक्टर की लाइन में, तीसरा उसकी लाइन में, दवाइयों की लाइन में, सारा दिन यूँ निकल जाता है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? एक मिनट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी पेंशन 2018 से रामनिवास गोयल जी के दफ्तर में मेरे कागज पड़े हैं और 5 साल हो गए आज तक मेरी पेंशन का कुछ पता ही नहीं। किस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए आप? नहीं, रिटायरमेंट पेंशन ओल्ड एज पेंशन की, ओल्ड पेंशन के 2018 से मेरे कागज पड़े हैं उनके, मगर आज तक वो कभी 5 साल से रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये कोई सरकार ही नहीं, ये तो एक एनजीओ है, जो ये एक एनजीओ है। सरकार कहती है कि वो आम लोगों के लिए तमाम ऐसी चीजें कर रही है कि सुविधाएं बढ़ रही हैं। यहाँ पर तमाम आम लोग ही हैं जो कि पार्क में शाम को टहलने आती हैं। आप लोग का क्या मानना है कि सरकार आपके लिए पर्याप्त कर रही है? कोई भी इसमें से हाथ उठा के कह रहा है बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। ये सरकार कोई सरकार है ही नहीं, ये पार्टी कोई पार्टी नहीं, ये एक एनजीओ है जो विदेशी पैसों के फंडिंग से चलता है और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के लिए काम करता है। पंजाब का बर्बाद करके रख दिया। आज से 90 में जब वो था पंजाब, उसको उसने गिल साहब ने उनको उसको बिल्कुल साफ बिल्कुल कर दिया। मगर ये अभी 1 साल से जो पंजाब का हाल है, तो आप भी देख रहे हैं, आप तो इतने बड़े बिल्कुल यहाँ के स्थानीय मुद्दों से अब बात राजनीति पर भी शुरू हो गई। और मेरा सवाल एक और था राजनीति का कि जब निगम के चुनाव हुए उसके बाद जो नुरा कुश्ती हुई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, कि चुनाव के नतीजों के बाद भी इतना समय लग गया, जो सुचारू रूप से एमसीडी चलना चाहिए, जो काम होने चाहिए आपके उसमें, और उसमें उस पर क्या कहना है? 1 मिनट मैं बताता हूँ, उसके लिए मैं बताता हूँ। ये एक्चुअल क्या है, ये 2-2.5 महीने के लिए था। ये कोई फंडिंग नहीं देना चाहता था। ये किसी तरीके से नए साल का अप्रैल का बजट जो था ना, उसमें कहेंगे नहीं तो इतने आदमियों को उनको पेंशन देने पड़ती या उनको फंड देने पड़ते, वो बचाया गया है। उसको लटका के अप्रैल तक ले जाएंगे, अप्रैल के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन काम को लटकाने से क्या फायदा हो सकता है सरकार का इसमें? वो तो चाहती है कि जनता के नजर में अच्छी छवि रहे उनकी। वो चाह ही तो रही है, मगर कुछ हो तो नहीं रहा। राशन ही नहीं मिल रहा लोगों को। केजरीवाल जी स्कूल शोर बजाते हैं, कुछ भी नहीं है स्कूलों के अंदर। केजरीवाल के बस की कुछ नहीं है जी। स्कूल शोर, शिक्षा, स्वास्थ्य, नथिंग। एक अंदर चला ही गया, 2 झूठ बोलते हैं सर, कुछ नहीं है। मामला तो चल रहा है। किसी बच्चे के लिए स्कूल में कुछ भी नहीं है, कोई स्कूल नहीं, कोई स्वास्थ्य सेवा कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ पर पीछे भी खड़े हैं वो तमाम बातों को सुन रहे हैं। आप लोग इस बात से राजी हैं जो भी बात कही जा रही है कि सरकार कहीं ना कहीं जो करना चाहिए वहाँ पे नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं होता है ना। कुछ टाइम बताते हैं, उसके बाद में फिर गुम हो जाते हैं। वोट लेने का टाइम होता है तो बस ये चीज चलती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो तो कहते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो यही है, कर रहे हैं। वो कुछ हो रहा है, जो हो रहा है आपके सामने है। ये सामने की पंक्ति से हटकर हम पीछे की ओर आते हैं। पीछे जो लोग खड़े हैं, आप यहाँ पर पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, तमाम बातों को सुन रहे हैं, सारे वरिष्ठ लोग हैं। आप भी यही मानते हैं आप भी कि कुछ न कुछ समस्या तो है सरकार में? हाँ, तो है, थोड़ा बहुत समस्या। हाँ, पहले अपना नाम बताइए, क्या करते हैं आप? फैक्ट्री में काम करते हैं। वेटनरी में काम करते हैं? हाँ। अच्छा, कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं? करीब 20-25 साल हो गया। 20-25 साल। जो भी चीजें सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या इस इलाके में पर्याप्त हैं या फिर और काम करने की जरूरत आपको लगती है? नहीं होता है, रह भी जाता है। हाँ, पूरा क्लियर काम नहीं हो पाता है। पूरा काम नहीं हो पाता है। हाँ। लेकिन सरकारें अपनी तरफ से तमाम दावे करती है कि हम सब कुछ चकाचक कर रहे हैं। नहीं करते रहे, मगर फिर भी रह जाता थोड़ा बहुत। स्पीड स्लो लग रहा है आपको? हाँ, तो ऐसे आवाज थोड़ा चला खराब हो रहा है। आप देख लीजिए कि धीरे बोल रहे हैं, पीछे हैं, थोड़ा शर्मा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना है कि हाँ, सुविधाएं सरकार देती है लेकिन गति उनकी मध्य है। गवर्नमेंट जो है, ये इलेक्शन में जो कारपोरेशन के जो इलेक्शन हुए हैं 3 दफे हो गए, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, कितनी टूट फूट हुई है, इनके बाप का क्या ये सब हमारी पब्लिक का ही तो है। और 6 दिन से 2 बजे तक लोकसभा बंद, राज्यसभा बंद, 1-1 मिनट का 1-1 लाख 2-2 लाख 1-1 करोड़ का खर्चा है। ये बहन जो रोज हो रही है। देख सकते हैं कि जनता के बीच में इस बात का भी आक्रोश है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा ठीक से काम नहीं करती है तो जनता का पैसा उसमें खर्च होता है। युवा भी हमारे साथ है, आप देख रहे हैं तमाम बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जो भी बात करें। आपकी अपनी कोई राय हो तो बताएं। मेरी राय बस इतनी है कि हमें खेलने की भी चीज मिले। जैसे हम हॉकी में, कबड्डी में, इन चीजों में काफी अच्छे हैं, तो हमें खेलने की जगह नहीं है यहाँ पे। घर के पास जितने भी है तो हम इधर गली वली में खेलते हैं, जिससे बच्चों की चोट लगती है, बड़ों को भी। तो हमने बुजुर्गों से बात की, युवाओं से बात की, सभी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। लेकिन इस तरफ हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ आए और यहाँ पर तमाम महिलाएं
तमाम महिलाएं भी यहाँ पर देखिए कि शाम के वक्त यहाँ पर जुटे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी भी समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पर शाम को टहलने आए हैं, सब कुछ ठीक है या किचन महंगा लग रहा है आप लोग को आजकल? बताओ। बताइए बताइए। बिल्कुल, आप अपनी राय दे सकते हैं। आप लोग को लगता है कि कोई समस्या है? आजकल महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीजें हैं, अगर कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं। बोलो जी बताइए। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर जरूर मौजूद हैं, लेकिन बात करने में हिचकिचाहट है। लेकिन एक चीज तो है कि महंगाई तो बढ़ रही है, आप ये मानती हैं कि नहीं मानती हैं? महंगाई तो बढ़ ही रही। हाँ। क्या क्या चीजें महंगी हो गई? आप तो घर चलाती हैं पूरा का पूरा। अब महंगाई है तो घर क्या चलाएंगे? वो घर क्या चलाएंगे? महंगाई है सर, रेंज पे बताओ, बच्चन ने कैसे के 10-12 हजार की नौकरी है, उसमें क्या पालेंगे? पेट पाले के बच्चन की पढ़ाई लिखाई पूरी करें। सब चीज महंगी कर रखी है सरकार ने। बताओ, रेंज का रूम बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब चीज दे रहे हैं। बिजली पानी तो सरकार कहती है कि फ्री है। नहीं है, बिल मांग रहे हैं, मकान मालिक बिल ले रहे हैं, 8 रुपया मीटर बिल यूनिट दे रहे हैं हम। अच्छा। और क्या, बच्चे, बच्चन की ट्यूशन फीस है, पढ़ाई लिखाई, बताओ कैसे पढ़ाएं? तो बिजली पानी आप लोग को मुफ्त नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कोई चीज मुफ्त नहीं है यहाँ पे, कोई चीज नहीं है, सब चीज पे महंगाई है यहाँ पे। सब चीज पे महंगाई कर रखी है सरकार ने। बताओ, बाहर से आए कैसे बच्चन को पाले, कैसे करे, क्या करे? बताओ। तो आप देख सकते हैं कि बिजली पानी के मुफ्त की भी हकीकत यहाँ पे महिलाएं ही बता रही हैं। महंगाई की बात तो स्वीकार ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ ही ये भी कि बिजली और पानी जो है मुफ्त की जो बात कही जाती है वो मुफ्त नहीं मिलता है। आप लोग को भी ये लगता है कि बिजली और पानी मुफ्त नहीं मिल रहा है? आप हंस रहे हैं, लेकिन आप बता सकती है, समस्या अगर है तो बता सकती है। बिजली पानी मुफ्त है कि नहीं है, ये बताइए। हाँ या ना? हमें तो ना मिल रही है। अच्छा। हाँ, हम तो किराए पर रहते हैं, किराया भी महंगा है, बिजली पानी भी महंगा है, और हमें क्या मुफ्त मिल रही है? कुछ भी नहीं। किराया हर साल बढ़ते रहते हैं, 500 रुपया हर साल बढ़ाते हैं, अब क्या कर सकते हैं? और घरेलू सामान कितना महंगा हो गया पहले के मुकाबले? पहले से ज्यादा ही महंगा हो रहा है। हो चुका है। आटा 5-10 किलो आटा कम से कम 50 से 80 का आ रहा है। बताओ क्या बचाए, क्या बच्चन की बचत करें, क्या पैदा? दिल्ली की कमाई रह जा रही है, घर पे क्या करें? कुछ ले ना पाएंगे बच्चन को। सिक्योरिटी पे मकान लेके अपना मकान ले के रेंज दे किराया। आप देख सकते हैं कि चर्चा ही चर्चा में यहाँ पर कितनी बड़ी ये भीड़ इकट्ठा हो गई है, और आपस में भी लोग बातचीत कर रहे हैं, तमाम चर्चाएं कर रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं, बुजुर्गों को झेलनी पड़ती है, युवाओं को झेलनी पड़ती है, बच्चों को झेलनी पड़ती है। और ये जो वक्त है, यही वक्त है जब वो खुल के बात करते हैं और बताते हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, जी बताएं। मैं क्या कहूँ, लोग कह रहे हैं कि तमाम समस्याएं हैं यहाँ पर, यहाँ के लोग हैं रहने वाले। जी आप दो साल से यहाँ ऑनलाइन फार्म भरे हुए हैं कि राशन कार्ड बनेगा, लेकिन 2 साल हो गए, 2 साल से अभी तक कोई नाम नहीं है। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? राधेश्याम शर्मा। 2 साल से फॉर्म भरा, राशन कार्ड नहीं है जी, अभी तक नहीं है। मतलब आपको राशन का फायदा भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग हैं, राधेश्याम शर्मा इनका नाम है। इनका कहना है कि ऑनलाइन फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए फार्म भरे हुए, और राशन कार्ड नहीं, और 2 साल से नाम ही नहीं है। 20 किलो राशन कार्ड पर मिलता था, वो भी राशन अब 10 किलो 12 किलो देने लगे। क्यों देने लग गए? कार्ड पर जो है वो तो देना चाहिए ना, फ्री वाला नहीं दोगे तो। 2021 का भरा हुआ है फॉर्म, वहाँ पे जाते हैं, 7 दिन की रिक्वायरमेंट होती है कि 7 दिन के अंदर फॉर्म जमा करना है, लेकिन वो लोग कहते हैं अभी वेटिंग में है। कोई चीज बनना के तैयार नहीं है तो पब्लिक मरेगा नहीं। आप लोग किचन के पूछ रहे हैं, तो जो राशन मिलता था वो भी कम कर दिए, जो नौकरी है वो भी नहीं है, तो पब्लिक तो मरेगा ऐसी। बिल्कुल मरेगा कि नहीं मरेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि रोजगार घटता जा रहा है, और राशन कार्ड जैसी एक मूल समस्या जो राशन सरकार देने का दावा करती है उसमें भी कमी आई है, 12 किलो दे रहे हैं जहाँ 20 किलो मिलता था। बिल्कुल आपकी बात रख दी गई है कि राशन कम मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, सिलेंडर, जी हाँ, गैस सिलेंडर बढ़ा चुकी है 11 से कि मैं 11 पर रहने वाला कैसे काम करे? नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है। किराए मकान पर रह करके किसी तरह 4 महीने का किराया गिरा हुआ है हम लोग पे, और कितना मुसीबत काट रही हूँ। कहाँ से कैसे जी? एक टाइम बनाया, 2 टाइम 3 टाइम उसी तरह गुजर। तो आप देख सकते हैं कि आज के मोहल्ला चर्चा में इस ज्वाला नगर में और इस इंदिरा पार्क में सैकड़ों लोगों ने हमसे बातचीत की, इकट्ठा हुए और अपनी समस्याएं खुलकर वो बताते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, युवा हो या फिर महिलाएं हो। तमाम तरह की उनकी समस्याएं हैं। सरकार से जो समस्या है वो भी सीधे सीधे बताते हैं, और ये है असली हकीकत, ये है असली सच्चाई जो मोहल्ला चर्चा में सामने आती है। और दिल्ली एनसीआर, TV9 दिल्ली एनसीआर पर हम तमाम लोगों को मंच देते हैं, वो स्वतंत्रता से अपनी बात कहते हैं, और ये बात सरकार तक पहुंचे ऐसा वो उम्मीद करते हैं। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सरकार और सरकार में बैठे तमाम वो लोग इनको देख रहे होंगे, इनको सुन रहे होंगे, और इनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास वो जरूर करेंगे।
टीवी 9 दिल्ली एनसीआर के लिए दिल्ली से नदीम के साथ मैं अभिजीत ठाकुर।